गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं दीपक सर हमेशा से बच्चों का लेवल इम्प्रूव करना चाहता हूं और इसी सीक्वेंस में आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो चैप्टर नंबर 1 के हैं, नंबर सिस्टम के हैं। और नंबर सिस्टम की थ्योरी अगर आपको मालूम है तो आप इसके सारे क्वेश्चन को इजीली करते जाएंगे और मैं आपको सारा जितना थ्योरी इस चैप्टर का है सब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फिर से याद करा दूंगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका लेवल निश्चित ही इम्प्रूव करेगा। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 1.1 में है। इस क्वेश्चन में कहता है राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एवरी रेशनल नंबर इज, अगर हम ये आपसे बोलें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर तो बच्चे क्या बोलेंगे? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. It means if a number is expressed in term of p upon q, it means integer upon integer, but q is not equal to 0 where p and q are integers। मतलब p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए लेकिन q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से अगर डिवाइड करोगे किसी नंबर में तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि रेशनल नंबर के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है रेशनल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो भैया ठीक है, चलो 1 2 3 तो रेशनल नंबर है ही है, लेकिन केवल यही तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी पर आते हैं, इंटीजर। चलो ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ये भी तो हो सकता है जीरो होगा, अगर इंटीजर जीरो है तो जीरो भी तो रेशनल नंबर है, बट यहीं तक लिमिटेड नहीं है ये। रियल नंबर, अच्छा रियल नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर? रियल नंबर के बारे में दो बातें कही जाती हैं। अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर दो और वो नंबर पॉजिटिव में आता है तो नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर, ये मैथमेटिकली हो गया। फिर होता है कि अगर हम किसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें तो उसको भी रियल नंबर कहते हैं। आपने नंबर लाइन पढ़ा ही होगा, ये इधर जाता है माइनस इन्फिनिटी और इधर जाता है प्लस इन्फिनिटी, ठीक। इसके बीच में होता है यहाँ ज़ीरो और ये सारे नंबर जितने हैं सब रियल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल दी रेशनल नंबर, मतलब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, मैं यहाँ दिया है एवरी रेशनल नंबर, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। वेरी सिंपल, तो आंसर इज सी। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। हम केवल क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं करते हैं बल्कि उसके पीछे जो थ्योरी है उसको भी हम डिकोड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब भाई टू रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है? आप जानते हो कि कोई भी दो रियल नंबर होते हैं तो उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स आर पॉसिबल। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से between two rational numbers there is no rational number, no. There is exactly one rational number, no. There are infinitely many rational numbers। ये सबको पता है, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट हम ले लें, सपोज करो यहाँ हमने 1/3 ले लिया और हमने यहाँ 1/2 ले लिया, तो 1/3 and 1/2 बोथ आर रेशनल नंबर्स। और आपने एक क्वेश्चन किया होगा
कि 1/3 और 1/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करो, 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करो। कभी क्वेश्चन में 9 भी पूछ लेता है, कभी 10 भी पूछ लेता है, तो कोई काउंट इसका फिक्स नहीं है, और जिसका काउंटिंग फिक्स नहीं है वो होता है इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स आर पॉसिबल। ओके, सो आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। अब अगर बात करें डेसिमल नंबर की, तो अब थोड़ा सा इसके पीछे का थ्योरी देख लेते हैं और फिर बच्चे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल इसका रिप्रेजेंटेशन अगर समझें, तो डेसिमल नंबर आर ऑफ 3 टाइप्स। डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग माने तो जैसे हमने कहा 1.25, 1.375, 23.4795, मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया, मतलब एंड हो गया, मतलब इसके आगे अब ये नहीं जाने वाला है भाई। ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, ये यहाँ आके स्टॉप। अगर स्टॉप होता है तो इट मीन्स ये टर्मिनेट है। टर्मिनेट का मतलब ये हो गया कि अब ये इसके आगे नहीं जाने वाला है। तो ये सारे नंबर होते हैं रेशनल नंबर। तो फर्स्ट काइंड ऑफ डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एंड सेकेंड काइंड में आता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब हो गया, रिपीटिंग भी है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले तो हम समझे कि नॉन टर्मिनेटिंग ले लेते हैं। तो ओके बच्चों, तो सेकंड काइंड जो आता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे मान लो हमने कहा 1.212121, अब ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है, अब ये स्टॉप नहीं हो रहा है और ये बार बार देखो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे? पहले 2 1 पे बार लगाते थे। बार मीन्स कई बार, बार मीन्स कई बार, अपनी लैंग्वेज समझ लो बच्चों। तो अगर ये नंबर देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। बट अगर हमने कहा 1.21, फिर हमने 0 लगा दिया, फिर हमने कहा 21, फिर हमने 00 लगा दिया, फिर लिखा 21 एंड सो ऑन। अगर हमने इस टाइप से अगर लिख दिया तो देखो ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ नंबर विल बी इरेशनल नंबर। तो अब बच्चों को क्या याद हो गया कि डेसिमल नंबर आर ऑफ मेनली तो क्या होगी 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में मीन्स क्या हो गया? वो स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया तो वो रेशनल नंबर है। और फिर उसके बाद हमने कहा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 बातें आएंगी, एक तो रिपीटेशन होगा और एक रिपीटेशन नहीं होगा। तो जब रिपीट करेगा तो रेशनल और रिपीट नहीं करेगा तो वो इरेशनल। ओके, तो अब हम चलते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। तो कैन नॉट बी बोल दिया भैया, टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेशनल नंबर होता है, ये सही बात है। नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो उसमें भी 2 बातें आएंगी, 2 बातें होंगी तो केवल रेशनल नंबर के बारे में तो वो नहीं है। ठीक, चलो सी पर आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा है, तो रिपीटिंग अगर है तो वो रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बच रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप खूब अच्छे से याद कर लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर कोई नंबर है तो वो नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब कैन नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये बात रेशनल नंबर के लिए लागू नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? डी आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर्स इज। अब कहानी आती है इरेशनल नंबर के ऑपरेशन की। तो आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप जानते हो कि इरेशनल नंबर अगर कोई है, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में अगर कोई हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं
तो आपने पढ़ा होगा √2, √3, √5, √6, मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं भाई। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक √2 ले लेते हैं और एक हम √3 ले लेते हैं। तो बोथ आर इर्रेशनल नंबर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है √6 और √6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इट विल बी इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम लिख दे √2 इंटू √8 तो ये बच्चों दोनों ही इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट्स हो जाएगा 16 और √16 इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पर देखो दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इरेशनल नंबर result is rational number, irrational number and here result is rational number। तो दोनों केस बन रहा है यहाँ पर कि अगर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कभी रेशनल आता है कभी इरेशनल आता है, वो डिपेंड करता है नंबर पे। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? अगर हम इसका आंसर ले आए तो इसका आंसर होगा सम टाइम्स रेशनल सम टाइम इरेशनल नंबर, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। अब देखो हमने 4 क्वेश्चन को डिकोड किया यहाँ पर, लेकिन अब हमारे माइंड में चैप्टर नंबर 1 का पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठा हुआ है, उसको बाहर निकालो, अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालो। अब देखो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2 इज a finite decimal 1.41421। C non-terminating recurring, non-terminating non-recurring। आप जानते हो √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर का मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट दे दिया, अगर वो डेसिमल में है तो उसको आप तुरंत कहोगे वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा बच्चों डी। तो डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूछा है इरेशनल कौन सा होगा। तो देखो वो जानबूझ करके क्वेश्चन में करता क्या है, ताकि बच्चे फंस जाएं। लेकिन हमारे बच्चे कभी नहीं फंसते हैं, वो कठिन से कठिन रास्तों से चलते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। देखिए √4 अपान √9 को अगर चेंज करोगे बच्चों तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो 2/3 में चेंज हो गया और ये रेशनल नंबर होता है। चलो √12 अपान √3 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा होल रूट, और होल रूट हो गया ये 3 4 जा 12 और 4 आ गया रूट के अंदर और इसकी वैल्यू होती है 2। तो ये भी तो रेशनल नंबर हो गया। अब बचा बेचारा √7। अब √7 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं है, सीधे दिख गया, और 81 का तो स्क्वायर रूट निकालते हो तो 9 हो जाता है बच्चों। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो गया मेरा सी। तो √7 विल बी इरेशनल नंबर। ओके, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? अब देखो भाई, दीपक सर ने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि डेसिमल नंबर अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वो ऑलवेज रेशनल होगा। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है बच्चों। तो ये तो गया 0.14 तो रेशनल नंबर हो गया, ये भैया हो गया रेशनल नंबर। फिर इसके ऊपर लग गया बार। यहाँ देखो बच्चों बार लगा हुआ है, तो बार मीन्स होता है कई बार, और कई बार का मतलब बार 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 बार। तो जब बार बार हो गया तो ये नंबर रिपीट कर रहा है, और रिपीट अगर कर रहा है तो वो नंबर हमेशा रेशनल होगा। और फिर यहाँ भी बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखो 4 नंबर पे ऊपर बार लगा हुआ है। इट मीन्स 0.1416.14, इसको अगर चेंज करोगे तो 141614161416 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों? रेशनल नंबर हो गया। अब बचा इकलौता ये नंबर मेरा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझा देते हैं। देखो
यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं भाई 401 आ रहा है, 401 आ रहा है। दूर से देखो तो कहेंगे 401 आता है, लेकिन आप जानते हैं कि अब तो जूम करने का जमाना आ गया है। इसको अगर थोड़ा सा जूम करो, जूम जूम समझते हैं, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा और बड़ा, इसको जब जूम करके देख लो भाई, और जब जूम करके देखोगे तो देखोगे यहाँ 401 है और यहाँ 4001 है और यहाँ पर 30 आ गया। तो इट मीन्स ये रिपीट नहीं कर रहा है, और जब रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तो ये नंबर क्या होगा बच्चों? ये नंबर होगा इर्रेशनल नंबर। क्लियर? तो इट विल बी इर्रेशनल नंबर, मीन्स आंसर डी इज करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, थोड़ा सा बाबू को फंसाने वाला क्वेश्चन है ये, और मेरा बच्चा कभी फंसेगा नहीं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो √2 और √3 के बीच का पूछा है, रेशनल नंबर बता दो। तो आप जानते हो कि ये तो भैया हो गया इर्रेशनल नंबर, क्योंकि √2 प्लस √3 दोनों मिलके बनेंगे इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर में जब 2 से डिवाइड करोगे तो भी आएगा इर्रेशनल नंबर। सिंपल अलजेब्रा आप समझ लो। और √2 इंटू √3 को मिलाओगे तो ये होगा √6/2, और √6 इज इर्रेशनल नंबर, और जब इर्रेशनल नंबर में 2 से डिवाइड करोगे तो फिर से आएगा वो इर्रेशनल नंबर। तो इन दोनों की बात तो यहीं से खत्म हो गई। अब आता है सी का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 1.8। दोनों ही टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं और दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन √2 और √3 के बीच में जो लाई करेगा वही होगा इसका आंसर। और √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये होती है 1.414 एंड सो ऑन, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन। अब आप देख लो भैया, यहाँ 1.41 है और यहाँ 1.73 है, तो ये तो बीच में आने वाला है नहीं, आएगा बीच में सिर्फ ये। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, जिसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो क्वेश्चन को बहुत ही इजीली करता जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लाता हूं स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1.9999 एंड सो ऑन। अब इसको कह रहा है P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, और मतलब इसको फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करने के लिए। तो फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करने का वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, और वो सब बच्चों को पता है कि पहले हम इसको चेंज कर देते हैं, या तो बार समझ लो। तो बार में ये 1.9 पर बार लग गया, मतलब ये नंबर अगर x लेट कर लिए तो ये नंबर हो गया 1.9999 भाई, कई बार हो गया। अब इसमें एक ट्रिक होता है कि अगर यहाँ 1 नंबर रिपीट करे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 नंबर रिपीट करे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरीके से आप 0 को इंक्रीज करते जाइएगा। तो यहाँ देखिए सिर्फ 9 रिपीट कर रहा है, तो 9 केवल ओनली 1 नंबर है, तो 1 नंबर रिपीट करता है। तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 10x हो जाएगा, और यहाँ 10 से इंटू करोगे तो ये डेसिमल आएगा 9 के आगे, और इट विल बी 19.9999 एंड सो ऑन। अब इसमें से इसको माइनस कर देते थे और ये आता था 9x, और बच्चों यहाँ आएगा 19 - 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, और डेसिमल के बाद सारे नंबर कटते जाएंगे और 0 0 एंड सो ऑन। और 0 0 कई बार आता है डेसिमल के बाद, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो नंबर है नहीं, सारे नंबर 0 हैं। तो 9x इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 18 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो अब देखो ऑप्शन में 2 दिया हुआ है क्या, तो 2 इज गिवन, और इसका आंसर बच्चों दिख रहा है कितना आएगा, C आएगा। तो इट मीन्स 1.9999 एंड सो ऑन आता है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों 2 आती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मार करे रहो इस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
2√3 प्लस √3। अब भाई 2√3 प्लस √3 को प्लस करना है, मैंने आपसे भी कहा था कि यहाँ ऑपरेशन आएगा और इर्रेशनल नंबर को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अगर, तो इर्रेशनल नंबर को अगर प्लस करते हैं तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि लाइक टर्म्स होते हैं। तो देखो √3 और भैया यहाँ भी √3 है और ये 2√3 है और ये 1√3 है, तो दोनों लाइक टर्म है। तो 2√3 में अगर √3 प्लस करोगे तो 3√3 हो जाएगा। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि 2x प्लस x कितना होता है तो बच्चा तुरंत बोलता है सर 3x होता है। तो x मीन्स √3 लेट कर लो, तो ये चेंज हो गया 2x में और ये चेंज हो गया x में, मिला दिए 3√x, तो 3√x आ गया और x की वैल्यू कितनी हमने रखी थी √3। तो डायरेक्ट भी जो अच्छे बच्चे हैं वो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन थोड़े से जो एवरेज या बिलो एवरेज हैं वो इस तरीके से समझ लें कि 2√3 में √3 प्लस करोगे भाई लाइक टर्म है तो ये 3√3 आ जाएगा, तो इट विल बी 3√3। तो 3√3 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया भाई, 11 नंबर पे आइए। 11 नंबर क्या आता है कि √10 इंटू √15 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर अगर जो बच्चे थोड़ा सा फॉर्मूला जानते हैं उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो रूट ए इंटू √b, बच्चों को बताया जाता है कि अगर ये भी रूट में है ये भी रूट में है और दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक, मतलब पहली बात तो ये कि 9th क्लास के सिलेबस में केवल रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर के हिसाब से अगर आप चलोगे तो रूट में 10 है रूट में 15 है, तो दोनों को मिक्स कर दो भाई, 10 इंटू 15 कर दो, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो, 2 इंटू 5 में स्प्लिट कर दो और इसको स्प्लिट कर दो 3 इंटू 5 में, तो 5 मिल करके भाई बाहर आ जाएगा, ये 5 हो गया और रूट के अंदर 6 आ गया, तो 5√6 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन बनाने वाला बहुत चालाक है, वो जानबूझ करके बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 6√5 भी दे दिया है और 5√6 भी दे दिया है, लेकिन हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं इसलिए वो बिना करे इसका आंसर टिक नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 -2। अब देखो इसके जो बैक साइड में जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब अगर हमको किसी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना रहता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में हम लोग तुरंत देखते हैं यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ √7 -2 लिखा हुआ है। तो आप ये जान लो कि अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो आप हमेशा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे और कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो √7 -2 है तो आप तुरंत यहाँ क्या करोगे, प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये √7 + 2 ही रह जाएगा और अपॉन में देखो आप स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला अगर याद किए होगे तो वो कहता है इफ a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b इट विल बी a² - b²। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला। तो यूजिंग स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला वी गेट √7 + 2 अपॉन √7²। किसी भी रूट पर अगर स्क्वायर करते हो तो रूट रिमूव हो जाता है और ये 7 आएगा। अब -2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 4। तो MCQ क्वेश्चन में देखो ऐसे ही करते हैं, √7 + 2 देखो किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और 7 - 4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। चेक कर लो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 13 नंबर। अब थोड़ा सा और रेशनलाइजेशन के क्रम में आते हैं हम लोग, इसको रेशनलाइज करने के लिए बोल रहा है तो अब हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना। देखो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे बच्चों, अब एग्जाम में टाइम भी कम रहता है, पता चला 20 MCQ क्वेश्चन आया है और आप एक एक क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करोगे या अपने जो होम बोर्ड होने वाला है उसमें सॉल्व करोगे, तो आप MCQ को अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ऑपरेट करोगे तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो MCQ क्वेश्चन को करने के लिए बहुत छोटे छोटे रूल्स लगाते हैं हम लोग। देखो अब जैसे इसको हमको सॉल्व करना है, आपको पहले तो इस क्वेश्चन को लिखना नहीं है,
इसको क्वेश्चन को लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट ऑपरेट करो यहाँ पर, तुरंत यहाँ पर √9 माइनस √8 लिखो और आपको याद करना पड़ेगा कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √9 प्लस √8 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस से इंटू करो, प्लस है तो माइनस से इंटू करो भाई, और ये हो गया √9 प्लस √8। और बच्चों ये कितना हो गया, देखो ये तो बचा √9 का, अगर √9 को चेंज भी कर सकते हो, √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो आप √9 की जगह 3 लिख दो, इसको काट दो, यहाँ 3 लिख दो और 8 को सिंप्लीफाई कर दो, तो 8 का मतलब होता है 4 × 2, तो 2 को बाहर कर दो और ये √2 अंदर रह जाएगा, तो 3 + 2√2 हो गया। और यहाँ a² माइनस b² आएगा इस यूजिंग स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला, तो √9 की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और √8 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा, ये 1 हो गया। तो इट मीन्स इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 3 + 2√2। तो 3 + 2√2 चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आया है, तो 3 + 2√2 ऑप्शन आया है इसमें डी, तो डी इसका आंसर आएगा करेक्ट। ओके, बाकी आप लोग अपने से भी समझ सकते हो बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। तो आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इतना वी गेट द डिनोमिनेटर एज, देखो अब ये 2-3 क्वेश्चन जो रेशनलाइजेशन का है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो मेरे साथ तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने आपको दिया है एक अच्छा कॉन्सेप्ट। इसका हमने क्या बताया है आपको करने के लिए, इसमें अगर इसमें रेशनलाइजेशन करने के लिए बोलता है तो वो जनरली डिनोमिनेटर का ही होता है, तो आप करोगे क्या, यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। तो यहाँ देखो बच्चों 7 है, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 3√3 + 2√2 हो गया। अब बच्चे समझदार हो गए हैं, अब बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जान गए हो कि a - b है तो हमने a + b से इंटू किया, तो स्क्वायर डिफरेंस फार्मूले का यूज़ करो और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिखो। तो 3√3 का स्क्वायर अगर करोगे, 3√3 का स्क्वायर लिख दो भाई, चलो एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, और 2√2 का स्क्वायर लिख दो। क्लियर? तो देखो बनता क्या है ये बच्चों, ये बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें नो चेंज आएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर 3, दोनों का स्क्वायर करोगे अगर होल स्क्वायर रहेगा तो 9 3 कितना आएगा 27 आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये हो जाएगा 8। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इससे मिलता जुलता, जो बहुत अच्छा है। देखो भाई, आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दी इतना वी गेट द डिनोमिनेटर। तो अब देखो इस क्वेश्चन में केवल पूछा है कि इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा, मतलब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों। तो 27 में से जब 8 जाता है तो कितना आता है 19, तो ये कितना आएगा बच्चों 19 आएगा, हमको केवल इसी से मतलब है। तो 19 इसका ऑप्शन अगर कोई आया है तो टिक कर दो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिस बच्चे को सिंप्लीफिकेशन करने आता है वो इजली क्वेश्चन को कर लेगा। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, और आप जानते हो कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेवल अपना इंप्रूव करो। 32 का मतलब होता है 16 × 2, और 16 को रूट के बाहर जब करोगे तो वो आएगा 4, तो इट विल बी 4√2 प्लस, और 48 क्या होता है बच्चों 16 × 3 होता है, तो 16 का 4 तो रूट के बाहर आएगा और ये √3 हो जाएगा। क्लियर? अपॉन में करो √8, तो √8 का मतलब होता है 4 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 2√2, और प्लस, और 12 को लिखते हैं हम लोग 4 × 3, तो 4 का 2 आ जाएगा रूट के बाहर, और ये हो गया 3। अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ 4 कॉमन दिख रहा है, और √2 + √3 आ गया। और बच्चों यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ भी आ गया √2 + √3, और ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4 आ गया। तो कितना आसान था, यहाँ पर देखो 2, यहाँ 2 बच गया बच्चों। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। और एक ट्रिक इसमें और लगा सकते हैं हम लोग, वो बहुत ही आसान है।
वो थोड़ा सा जब आपका लेवल इंप्रूव कर जाएगा तो आप तुरंत सोच सकते हो, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो 8 है, अगर हम 8 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 8 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32 आएगा कि नहीं आएगा। तो 8 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 32 हो गया, और 12 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 48 हो गया। क्लियर। तो फोरजा का डिफरेंस है यहाँ पर, और अगर डिवाइड करोगे तो फोरजा में तो यहाँ पर क्या बनेगा √4, और √4 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा 2। तो इसका डायरेक्ट आंसर भी हो सकता है 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में √2 की वैल्यू दी हुई है और कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो कि आपका लेवल जो है वो काफ़ी इंप्रूव कर गया है। तो आपको मैंने बताया था कि रूट अगर दिखता है अपॉन में तो सबसे पहले आप उसको रेशलाइज करोगे, तो यहीं से रेशलाइज कर देते हैं, यहीं से रेशलाइज कर दो भाई। रेशलाइज कैसे करोगे, यहाँ √2 + 1 लिखा हुआ है, तो आप इसमें √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो √2 - 1 से हमने यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया √2 + 1, और ये हो गया √2 - 1, और ये देखो यहाँ होल रूट लगा हुआ है। अब देखो यहाँ से तो ये हो गया मेरा √2 - 1, ये रूट के बाहर निकलेगा स्क्वायर, तो ये √2 - 1 हो जाएगा, और ये कितना आएगा a + b और a - b यूजिंग स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला, इट विल बी 2 - 1, और 2 - 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्लियर। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1, तो मतलब √2 - 1, और √2 की वैल्यू दी रखी हुई है 1.4142 - 1, तो ये वैल्यू आ गया 0.4142। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 0.4142। अब चेक करो 0.4142 इसका आंसर कोई दिया हुआ है, तो देखो बच्चों ये मिल गया हमको, इसका ऑप्शन क्या मिल गया सी में दिया है 0.4142। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। तो 17 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे बच्चों का लेवल भी बहुत इंप्रूव कर गया है। देखो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसका तो आंसर सी आएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4th रूट, 3rd रूट एंड फिर रूट के अंदर 2 स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप इसका ट्रिक समझ लो, पहले तो यहाँ 2 का स्क्वायर रहने दो, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, एक एक करके डिकोड करो। तो यहाँ देखो 3 दिया हुआ है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3, ये 1/3 हो गया। अब फिर से यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा करके, अब ये 4th रूट दिया हुआ है तो यहाँ 1/4 कर दीजिए आप। क्लियर। तो यहाँ आप जानते हैं कि सारे पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो सारे पावर का मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 2 to the power 2 × 1/3 × 1/4, तो ये 2 2 जा 4 आ गया, और ये 2 to the power 1/3 × 1/2 1/6, तो 2 to the power 1/6। ओ इसको तो मैंने इसकी बगल में लिख दिया भाई, तो इसका आंसर क्या बन गया सी बन गया 2 to the power 1/6। देखें 17 क्वेश्चन कितना इजीली हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। अब देखो फिर से कहानी आ गई, इर्रेशनल नंबर का ऑपरेशन करना है भाई, ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन करो रिजल्ट मिलेगा। अब ये क्या करोगे, यहाँ पर सारे नंबर को पहले मिक्स कर दो। देखो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 32 है, तो सबको 2 to the power में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से आएगा 2, और ये क्यूब रूट है तो ये 1/3 होता है, सब बच्चों को पता है, इनटू, और यहाँ 2 to the power 1/4 कर दो, और यहाँ 2 to the power कितना करोगे, तो 2 to the 32 का मतलब होता है 2 to the power 5। 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स अगर करोगे 32 आता है, तो 2 to the power 5 और ये 1/12, तो कितना हो जाएगा ये 5/12 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो पहले आप क्या करो 2 to the power यहाँ लिखो 1/3 1/4, और ये बच्चे हो गया 5/12। अब सबको प्लस कर दो, तो 2 to the power 12 कितना हो गया, एलसीएम हो गया इसका
3 4 जा 4 3 जा और ये 12 से कैंसिल 5, तो कितना आ गया 4 3 7, 7 और 5 12, और 12/12 कितना होता है 1, तो 2 टू द पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो अब चेक करो कि इसका ऑप्शन कोई 2 है, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, मतलब बी आंसर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप डरिए नहीं, इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आप पूरा कर लेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसको डिकोड करते हैं भाई, डिकोड करते हैं क्योंकि बच्चों का लेवल बहुत इंप्रूव हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहे हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, दीपक सर ने क्या बताया पहले बच्चों आपको, 81 को पहले चेंज, देखो 81 नहीं दिख रहा है इसमें, कहीं पर एक जगह दिख रहा है 81 भाई, तो ठीक है, तो 81 को रहने दो अभी। तो 81 पर पावर कितना है -2 है, और 4th रूट का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 टू द पावर -1/2। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमको, तो करोगे क्या भाई, 81 को चेंज करो 9 में, तो 9 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया -1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, और 9 टू द पावर -1 का मतलब कितना हो गया 1/9, तो 1/9 देखो आंसर इसका है कि नहीं बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप इसका ऑप्शन ए लगा दोगे, कितना आसान था देखो, तुरंत हो गया ये। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन को जनरली बच्चे देख के डर ही जाते हैं भाई। देखो 256 टू द पावर 0.16 और यहाँ लिखा हुआ है 256 टू द पावर 0.09। अब क्या करोगे, क्या 256 पर पावर 0.16 को सॉल्व करोगे? ओ नो नो नो, आप यहाँ एक फॉर्मूला यूज करोगे, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो ये हो गया 256 होल टू द पावर, इन दोनों को प्लस कर लो भाई, तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 16 में 09 प्लस करोगे तो ये 25 आ जाएगा, तो डेसिमल के बाद यहाँ 25 लिख दो और थोड़ा सा 0.25 को फ्रैक्शन में चेंज कर दो। जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे और 256 को भी चेंज कर दो, तो 256 16 का स्क्वायर होता है, और इसको अगर चेंज करोगे तो ये 4 टू द पावर 4 हो जाएगा। या मत चेंज करो डेसिमल को भाई, इतना ही रहने दो। अब पावर का पावर से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 4 का इंटू जब करोगे 0.25 में तो ये 1 आ जाता है, तो ये बच्चों कितना हो गया 4, तो 4 ऑप्शन इसका है कि नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन सॉल्व। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो 21 दिया हुआ है। 21 में कह रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x। अब कौन सा वैल्यू कह रहा है x आएगा, देखो यहाँ x टू दी पावर 12/7 है और यहाँ x टू दी पावर 5/7 है, तो ये दोनों तो लाइक टर्म भी नहीं है, तो जब अनलाइक है तो ये माइनस हो नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा इस पर आते हैं, इसको डिकोड करते हैं। यहाँ देखो यहाँ पावर में 4 है तो x टू दी पावर यहाँ 4 रहने दो चलो, और यहाँ 1/3 हो गया इंटू, अब होल टू दी पावर कितना आएगा, ये 1/12 आएगा, तो 1/12 अगर करते हो तो 4 3 जा 12 आएगा, तो यहाँ x टू दी पावर 1/9, ये भी नहीं सही है, ये भी गलत हो गया। c पर आओ, c में कह रहा है x टू दी पावर 3, चलो ये 3 लिखो, यहाँ कितना लगा हुआ है रूट, तो रूट का मतलब कितना होता है 1/2, तो पहले हम क्या करेंगे इसको पावर में ऐसे करो, इसको क्लीन कर देता हूँ, इसको पहले फिर से साफ साफ करते हैं। देखिए x का क्यूब लिखा हुआ है तो इसको x क्यूब रहने दो, और ये रूट को पहले डिकोड करो, ये 1/2 हो जाता है, और यहाँ से 2/3 आता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये x आ गया। जब x मेरा आंसर आ गया तो इसके बारे में सोचने का कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है बच्चों, तो वो तो वैसे ही डिलीट हो गया, तो आंसर सी विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से दीपक सर ने आज आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर नंबर 1 को, जिसके पूरे MCQ 21 थे, इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। अब आप दीपक सर की पाठशाला से ऐसे जुड़े रहिए,
और मैं आप लोग का लेवल हमेशा इम्प्रूव करता जाऊंगा। और अभी मैं इसके बाद जो नेक्स्ट अपना वीडियो बनाऊंगा उसमें आप देखोगे कि मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। इसके देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका लेवल हमेशा से और बढ़ जाएगा। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए और दीपक सर की पाठशाला आप लोग का लेवल हमेशा से इम्प्रूव करेगा। जय हिंद बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।